खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें मजीद 8 जानें निकल गई। डीआई खान में छतें गिरने और मुख्तलिफ वाकयात में 5 और पहाड़पुर में 3 अफराद जाँ बाग, 47 जख्मी हुए। नशेबी इलाके ज़रिया मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल, दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं। पेशावर, मर्दान, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश। मानसहरा में कई घरों की छतें उड़ गईं। बडग्राम और मानसहरा के बालाई इलाकों में फिर सैलाबी सूरत हाल। राबता सड़कें और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। सवात के इलाके चकदरा में मूसलाधार बारिश। लकी मरवत में तूफानी बारिश से दरख्त और सोलर प्लेटें उखड़ गईं। दीवार गिरने से 2 खवातीन जख्मी। नारायण कागान में भी बारिश। बालाकोट से 200 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबई सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, सूबाई हुकूमत मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी, भरपूर माली मुआवनत की जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद के इलाका बारा कहू अठाल चौक पानी में डूब गया। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कई गाड़ियां फंस गईं। बारिश के बाइस रावल डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। तरबेला डैम 99% तक भर गया। शदीद बारिश की पेशगोई के तहत मारगिरा हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगे। सैदपुर गाँव के अकब में वाक़ ट्रेल भी बंद रहेगा। शेखपुरा, कोट राधा किशन, चिश्तियाँ और हासिलपुर में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़रिया सड़कों पर पानी जमा हो गया। बिजली के फरहमी मुतासिर। कोटली सतिया में शदीद बारिश के बाइस बिलावड़ा रोड मुतादिद मकामात से बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। घर की छत गिरने, मवेशी हलाक। एनडीएमए ने 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर के इलाके तालीदास में इमदादी कार्रवाइयां जारी। दरियाई कटाव की वजह से 13 मकानात को खतरा। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक ग्लेशियर फटने से तालीदास में 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए, जबकि 50 से करीब जुज़वी तबाह हुए। झील बनने से बंद सड़क की बहाली का काम जारी है। अगले 48 घंटों तक सड़क बहाल कर दी जाएगी। मसूई झील से अब कोई खतरा नहीं। तूफानी बारिशों से दरियाई गिलगित के बहाव में इजाफे का खदशा। दरिया से मुल्हका तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया। दरिया किनारे मौजूद तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। स्कर्दू में आज से तेज बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद, बाग और भिम्बर में बारिश से नदी नालों में तोगयानी। चिलास में तेज आंधी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, फसलें तबाह। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। भारत के पानी छोड़ने से दरियाए चनाब और सतलुज में पानी की सतह बुलंद। कई देहात ज़ेरेआब आ गए। पाकपतन में सैलाबी पानी से 60 से ज़ायद आबादियां ज़ेरेआब आने से ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोगों की नकल मकानी जारी। कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 21 फीट बुलंद हो गई। सैलाब मुतासरीन के इनखला का अमल तेज कर दिया गया। दीगर अजला से रेस्क्यू एहलकार और कश्तियां तलब। बहावलपुर और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ने से हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेरेआब आ गई, जबकि बहावल नगर में आरज़ी बंद टूटने से फसलों को नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। कहा, हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फ़र्ज है। मुतासरीन तक इमदादी सामान की फरहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। मुतासरीन के रेस्क्यू और इमदाद के बाद बहाली का काम शुरू किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने दरियाए सिंध सतलुज में गुड्डू, सखर, GS वाला और दीगर मकामात पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र NDMA को तमाम PDM से राबता कायम करने की हिदायत। ग्लेशियर फटने के कबल इस वक्त इत्तला देने पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर के रिहायशी वसीयत खान को खिराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। दो तरफा तिजारत समेत सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। इसहाक डार आज बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन समेत दीगर हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। ताउन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की आदाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्के। ढाका में पाकिस्तान हाई कमीशन में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात सदियों पुरानी मुश्तरका रवायात, इस्लामी वर्से, समाजी अक़दार और अदबी इजहार से जुड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ बिरादराना जज्बात रखते हैं और चाहते हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बेहतर और गहरे हों। इसहाक डार ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के आला सतह के वफ़द समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के क़यादत में मुलाकातें भी की।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। लीगी वफ्द की राजा परवेज अशरफ की रिहाइशगाह पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि दोनों जमातों की क़यादत की हिदायत की रोशनी में फार्मूला तय पा गया। जिस हल्के में आम इंतखाबात के दौरान पीपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था, वहाँ नून लीग पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी, और जिन हल्कों में नून लीग दूसरे नंबर पर थी, वहाँ पीपल्स पार्टी नून लीग की हिमायत करेगी। हनीफ अब्बासी ने कहा कि यही फार्मूला इससे पहले भी ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के साथ अपनाया गया था और अब दोबारा इसी पर अमल किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई और चेयरमैन चंसीर टाउन फरहान गनी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकारी मुलाजिम हाफिज सुहेल की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन में कहा गया कि मुद्दई के मुताबिक 22 अगस्त को शारा फैसल सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। 3 गाड़ियों में 20 से 25 अफराद आए, जिनमें फरहान गनी, कमर अहमद, शकील और दीगर शामिल थे। मुल्ज़िमान ने पूछा किसकी इजाज़त से ज़मीन खोद रहे हो। बताया कि सरकारी काम है, तमाम इदारों की NOC से हो रहा है, मगर इन अफराद ने मुझ पर तशद्दुद किया। जान से मारने की नीयत से असलहा भी ताना था। मुद्दई मुकदमे ने बताया कि उन्हें करीबी पेट्रोल पंप के कमरे में ले जाकर तशद्दुद किया गया और फिर पुलिस मोबाइल आ गई और उनसे छुड़ाकर थाने ले आई। फरहान गनी ने दीगर 4 साथियों समेत फिरोजाबाद थाने पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि मेरे भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर साथियों का सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। सुहेल ने इस वाक़े की FIR दर्ज कराई, जो उसका कानूनी हक था। फरहान समेत दीगर अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। माह रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। आज चांद नजर आने की सूरत में कल यकम और 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज यकम रबीउल अव्वल है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। बुनैर समेत 11 अजला में हैजे के 2506 केसेस रिपोर्ट। शांगला में मलेरिया के 80, दीरडोर 16, सवा 14, तुरगर 11 और दीरापर में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। स्वाबी में डेंगू के 8, दीरडोर 6 और बाजोड़ में 1 केस सामने आया। बाजोड़ में जल्दी अमराज के 4 और दीरडोर में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। सैलाबज़दा इलाकों से नज़ला, जुकाम और सांस की बीमारियां भी फैलने लगी। मुतासरा 9 अजला में मजमूई तौर पर 2245 मरीज रिपोर्ट हुए। सैलाब से मुतासरा अजला के 307 शहदा के लवाहिकीन को मुआवजे तकसीम कर दिए। बाकी 89 शहदा के लवाहिकीन को भी जल्द चेक देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं डिजिटल ऐप के जरिए सैलाब मुतासरीन को 15,000 रुपए की अदायगियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका। सैलाब से मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों का सर्वे जारी है, जिसके बाद मुतासरा घरों के मालिकान को मुआवजा फराहम किया जाएगा। मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। जुज़वी तौर पर मुतासरा घरों का मुआवजा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। बरतानिया में बैंक के अंदर इसराइल से माली मामलात खत्म करने के लिए धरना। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने और हथियारों की फरहमी रोकने का मुतालबा किया। ब्रसेल्स में मुजाहिरीन ने गजा में जबरी कहत और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने के नारे लगाए। फिनलैंड की दारुल-हुकूमत हेलसिंकी में भी मुजाहिरीन ने इंसानी जंजीर बनाकर फलस्तीनियों से इज़हार एकजहती किया। जनूबी कोरिया में इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली निकाली गई। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मकबूजा बैतुल मक़दस में फौजी हेडक्वार्टर के बाहर हजारों अफराद जमा होकर गजा में फौरी जंग खत्म करने का मुतालबा करते रहे।